अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर को, जिसको आज 1 साल होने वाला है जी। आज रात 12 बजे के बाद और रशियन टाइम में आज दोपहर 12 बजे के बाद 1 साल हो जाएगा जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी एज़ यूजुअल जी 3 फ्रंट्स को, वोलेदार को, बाखमत को और क्रेमिना को। सबसे पहले अगर दूसरे तमाम फ्रंट की बात की जाए तो हार्किव जो है, जहाँ से रशियन फोर्सेस ने रिट्रीट किया था, और ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू में है ये यूक्रेनियन है, और ये जो ग्रीन है ये रशिया है, और ये वाइट लाइन जो है ये इसमें बॉर्डर है जी। तो रिपोर्ट्स हैं जी कि रशियन फोर्सेस ने बॉर्डर पे जो 7 से 8 चेक पोस्ट होती हैं उन पे कब्जा कर लिया है, और खारकीव सिटी पर जो है वो आर्टिलरी फायर बरसा रहे हैं जी, मतलब कि बॉम्बिंग कर रहे हैं जी। और इसके बाद अगर जापारोजिका रीजन में देखें तो जापारोजिका रीजन में रशियन फोर्सेस ने 3 से 4 सेटलमेंट्स पे कब्जा कर लिया है जो ट्री लाइन पे मौजूद है जी, जिनमें स्टेपोव की 1 किलोमीटर यहाँ पे एडवांस किया है, और कमयानस्की में तकरीबन 300 से 400 मीटर तक की जो बिल्डिंग्स हैं उन पे कब्जा कर लिया है जी। अगर एज यूजुअल हॉट फ्रंट की तरफ आए तो सबसे पहले हम देखेंगे जी वोलेदार। वोलेदार में रशियन फोर्सेस को एक बड़ा सेट बैक हुआ है जी। हमने देखा था कि रशियन फोर्सेस पहले सिटी के करीब पहुंच चुकी थी, मतलब कि वो लोग इन एरियाज तक पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो ये सारे एरियाज जो थे ये जो है ये रशियन फोर्सेस के कब्ज़े में थे, मगर जब हमने देखा कि यहाँ पे इस 0520 जो रोड है, 532 रोड है, इसको डेथ ऑफ रशियन फोर्सेस कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इस रोड पे। तकरीबन 100 के करीब करीब आईएफवीज और टैंक्स जो हैं वो रशियन फोर्सेस ने यहाँ पे खोए। तो यहाँ पे उसके बाद काउंटर ऑफेंसिव किया गया है जी यूक्रेनियन फोर्स की तरफ से, और ये 3 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है वो उन्होंने लिबरेट कर लिया है जी। अब वो इस ऑस्की रिवर जो है, इसकी जो ये वाली बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आके उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। रशियन फोर्सेज जो हैं वो दरिया के इस तरफ आ चुकी हैं, और पवलीवका के लिए इस टाइम हैवी फाइटिंग जो जारी है जी। ये जो इंडस्ट्रियल आप देख रहे हैं मेरे मार्क में, अभी इस टाइम यहाँ पे क्लोज काउंटर मतलब कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट हो रही है, मतलब कि अगर एक बिल्डिंग में इसमें रशियन फोर्सेज हैं तो इसमें यूक्रेनियन फोर्सेज हैं, अगर इसमें यूक्रेनियन है तो इसमें रशियन फोर्सेज हैं, मतलब कि एक जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फाइट होती है, जिसकी मतलब कि डिस्टेंस कुछ 40 से 50 मीटर तक रह जाता है, उसमें अब मतलब कि उस क्राइटेरिया में फाइट यहाँ पे हो रही है जी। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। आप देख सकते हैं जी कि इस वीडियो में ये वोलेदार से ली गई है जी। आईजी जो न्यूज़ नेटवर्क है जी रशिया का, उनकी तरफ से ये वीडियो अपलोड किया गया है। आप देख सकते हैं जी कि री जो हैं वो आ चुकी हैं जी अब वोलेदार में रशियन फोर्सेस की। तकरीबन यहाँ पे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 15,000 के करीब की रूसी फौजी जो हैं, और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 35 से 40 हज़ार जो यूक्रेन फोर्सेस हैं वो इस फ्रंट को कंट्रोल किए हुए हैं। अगर हम बात करें 1 महीना पहले की, क्योंकि बाखमत में उस टाइम सिचुएशन बहुत यूक्रेनियन साइड की तरफ थी, मतलब कि उनके एडवांटेज में थी, मगर जब वहाँ पे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए यूक्रेनियंस के हाथ से, तो उन्होंने अपनी सारी जो रीइंफोर्समेंट्स थी वो वुगलेदार से भी यहाँ बुला ली, और हम मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो यूक्रेनियन फोर्सेज हैं वो यहाँ से काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर रहे हैं वुगलेदार से और जापारोजिया रीजन से, मगर वो उसको सेट बैक किया गया। मगर ये एक अगेन जी सरप्राइज़ है जी। बहुत ही अच्छे तरीके से रिट्रीट मतलब कि करवाया है जी उन्होंने ज़बरदस्ती रशियन फोर्स को यहाँ से। आप देख सकते हैं जी कि अगेन ये अगर हम इसमें आपको मैं दिखाऊं तो ये जो मार्क है जी, इसमें जो है रशियन फोर्सेज हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यूक्रेनियन फौजी है एक, जो कि इंट्रेंच्ड हुआ पड़ा है जी। आप देख सकते हैं ये अभी उसने आरपीजी रॉकेट फायर किया जी उसकी तरफ। ये जितने भी फाइट है ये विद द हेल्प ऑफ अ ड्रोन, जो इन्फेंट्री जाती है आगे अटैक करने के लिए, ड्रोन का जो ऑपरेटर है वो उनसे कांटेक्ट करके उनको हर लम्हा मतलब कि वो बता रहा होता है। अब ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में कि जो हेलमेट कैम है ये उसकी वीडियो है जी। अगेन फ्रॉम वोलेदार सिटी सिटी सेंटर,
जहाँ पे रशियन फोर्सेस ने आर्टिलरी फायर किया जी। आप देख सकते हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस का एक सोल्जर है, ये ड्राइव करके जा रहा है यहाँ से। और ये देखें, उस पर आर्टिलरी का जो फायर है वो हो रहा है Ладно, जी। поїхали. Поїхали нахуй. अगर हम इसको मतलब कि आपको वॉइस के साथ सुनाएं तो ये ऐसा है जी। आप देख सकते हैं कि पहले उसके करीब 3 से 4 जो है आर्टिलरी के फायर गिरे हैं, और उसके बाद जो चौथे वाला था या पांचवा था वो उसकी गाड़ी को हिट किया, और इसके नतीजे में सोर्सेज के मुताबिक 3 जो फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक अमेरिकन था। अगेन फ्रॉम वोलेदार इंटेंस फाइटिंग जारी है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BMP-2 और BMP-1 और T-72 टैंक्स और T-80 जो एक फ्रंट पे टैंक है वो असॉल्ट कर रहा है जी। पावलीवका से जो मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में, ये उसके करीब करीब से कहीं से वीडियो रिकॉर्ड की गई है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रोन। आप देख सकते हैं जी कि ये ट्री लाइन के साथ साथ जो यूक्रेनियन फोर्सेज ने कब्जा किया था, रशियन फोर्सेज उनको अगेन पुश बैक कर रही हैं, और सक्सेसफुली इस असॉल्ट को उन्होंने मतलब कि पूरा किया है जी। इसके नतीजे में जी एक IFV का नुकसान उठाना पड़ा है जी, इन्फेंट्री कैरी जो व्हीकल होती है उसका। आप देख सकते हैं ये कि T-72 टैंक जो है वो ट्री लाइन के ऊपर जो ट्रेंचेज हैं उन पर अपने शेल बरसा रहा है जी। तो अब ये जो फाइटिंग है वो इसी ट्री लाइन के लिए अब जारी है। ये जो आप कहीं देख रहे हैं, तो इसमें देखें कि अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आप देखें, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री लाइन है, तो ये ट्री लाइन जो होती है ये बहुत अच्छा कवर होता है जी। कोई भी फोर्स है वो इसके साथ साथ जो ट्रेंचेज होते हैं उनको बना लेते हैं जी, और एक बड़ा अच्छा सपोर्ट हो जाती है। एक तो उनको ड्रोन नहीं सपोर्ट कर पा रहा होता क्योंकि दरख्त वगैरह ऊपर होते हैं, और वैसे भी ट्रेंचेस का इसमें मतलब कि फ़ायदा हो जाता है जी। अगर हम यहाँ से आए वोलेदार से बाखमत की तरफ, बाखमत में सिचुएशन इज़ अगेन गोइंग अंडर टू द साइड ऑफ वॉगनर PMC। याहिद ने पर टोटली कब्जा कर लिया है जी, और ये कंफर्म हो चुका है जी। जो याहिद ने है जी, इस टोटल ये जो टोटल एरिया है इस पे PMC वागनर ने कब्जा कर लिया है जी। मैप अपडेटेड नहीं है जी बट इस पर कब्जा कंफर्म हो चुका है जी। अब हम देखेंगे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की तरफ भी रशियन फोर्सेज ने 2 दिन में काफ़ी अच्छा पुशबैक किया है। पहले हम देखा था कि रशियन फोर्सेज थे वो इसी मार्क तक थी, ये जो मैंने मार्क किया है ये थी रशियन फोर्सेज की लाइन, और यहाँ से इस तरह थी। तो ये मतलब कि ये उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है जी 2 दिन के अंदर अंदर। रशियन फोर्सेज को यहाँ पे कामयाबी मिली है जी। अगर हम देखें इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं जी कि ये देख सकते हैं जी आप कि ये स्पॉट में जो ब्लैक कलर के मूवमेंट हो रही है ये थर्मल इमेजरी के ज़रिए है जी, और नाइट विजन के ज़रिए है। अभी आप देखते हैं ये बाखमत के आउटस्कर्ट्स पे ली गई है। आप देख सकते हैं आर्टिलरी फायर गिर रहा है जी उन पे। ये रशियन फोर्सेस इन पे इनको स्पॉट किया है इस एडवांस को, और उस पर आर्टिलरी फायर बरसाया जी। आप देख सकते हैं जी अगेन। तो ये है जी वीडियो। आप देख सकते हैं कि 2 IFVs जो हैं इन्फेंट्री कैरी व्हीकल्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं इसके नतीजे में। ये अगर देखा जाए तो ये BMP-2 है जी, जो 90s में बनाई गई थी। ये ऑलमोस्ट सभी के सभी सोवियत इरा इक्विपमेंट है जी। अभी यह देखें तो क्या है जी इस टाइम रशियन फोर्सेस का गोल। रशियन फोर्सेस का गोल इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 506 रोड पर अपना कब्जा करना है जी। अगर देखें तो वो जो है वहाँ तक उनका एडवांस तो नहीं हो सकता इस रोड तक, क्योंकि ये 6 से 7 किलोमीटर का बनता है, और इस एडवांस को करने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार के करीब करीब मोर रेनफोर्समेंट्स की ज़रूरत है जी। बट वो इस तरह कर रहे हैं कि वो इस रोड को कवर कर रहे हैं जी अब, मतलब कि उस पर नज़र रखेंगे, किसी तरह इसके करीब जाएंगे या ड्रोन की मदद से, और यहाँ पे जब भी कोई मूवमेंट होगी तो उसको विद द हेल्प ऑफ आर्टिलरी तबाह किया जाएगा और ATGMs।
अगर देखें तो इवानिव्स्की को टोटली बाईपास कर दिया, रशियन फोर्सेस इसके करीब करीब भी नहीं गई, सिर्फ इसके आउटस्कर्ट्स में 1 किलोमीटर पीछे पीछे ट्री लाइन में फाइटिंग हुई। हमने देखा कि जो रशियन फोर्स हैं वो रोड के उस तरफ जा चुकी थी, मगर अगेन उनको पुश बैक हुआ और वो रोड के इस तरफ आ गई। देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया में इस टाइम यहाँ पे फाइटिंग जारी है जी। यहाँ पे रशियन फोर्सेस को कुछ ज़्यादा लॉसेस का सामना नहीं है जी, मगर अगर हम इस तरफ आएँ यही ने जहाँ की मैंने बात की, तो रशियन फोर्सेस को यहाँ पे हैवी लॉसेस का, इस फ्रंट पे ईस्टर्न साइड पे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन उनका एक जो टैक्टिकल बटालियन है वो 1 महीने के अंदर अंदर वो मारी जा चुका है, जिसमें तकरीबन 500 से 600 के करीब करीब जो फौजी होते हैं वो हैं। अच्छा, मसला ये है कि ये जितने भी अब यहाँ पे हैवी लॉसेस हो रही हैं रशियन को, ये सारे के सारे प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं जी। ठीक है, पीएमसी वागनर्स हैं जी, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और रिटायर्ड सोल्जर्स हैं रशियन फोर्सेस के। वो पीएमसी एक प्राइवेट कंपनी है जी, प्रिगोजिन की, जो कि रशियन प्यूटन जो हैं प्रेसिडेंट हैं उनके दोस्त हैं जी। तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है जी आगे जाकर, क्योंकि बाखमत तो अब आ जाएगा इनके कब्जे में, मगर हम देखेंगे उससे आगे पूरे का पूरा डोनेट्स्क भी पड़ा हुआ है और लुहांस्क पड़ा हुआ है, तो उसको लिबरेट करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल सोल्जर्स की कमी हो सकती है। तो हमने देखा कि बेलारूस में और रशिया में जितनी भी ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं वो इस टाइम फुल हो चुके हैं जी। वहाँ पे इस टाइम धड़ाधड़ ट्रेनिंग दी जा रही है जी, 18 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवानों को, और रिक्रूट किया जा रहा है। वॉलंटियर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ब्राज़ील से आए हैं जी हमने देखा, तो तुर्की से आए, सर्बिया से आए। ठीक है, तो ये शायद उनका उन्होंने कुछ सोचा हो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स की कमी को कैसे पूरा करना है, मगर ये एक सेटबैक हो सकता है। अच्छा, अगर इन फ्यूचर गोल्स की बात की जाए, मेरे ख्याल से रशियन फोर्सेस जो हैं वो जल्दी ही 5 और 6 को लिबरेट नहीं कर पाएंगे, इसको कट ऑफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, 5 और 4 जो है वो उस पर इस टाइम कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जो भी मूवमेंट होती है, जो यहाँ पे इस लाइन में जो रशियन फोर्स हैं, इस ट्री लाइन में जो बैठे हुए हैं, वो उसको स्पॉट करते हैं और एटीजीएम और आर्टिलरी फायर से तबाह करवा देते हैं। अब आगे क्या होगा जी? यूक्रेन फोर्सेस कभी भी इस सिटी को नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि अभी कल हमने देखा कि कीव में जो बाइडन है जी, जो बाइडन है जी, रशिया वो उसके अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने सरप्राइज विजिट किया है जी। तो ये एक बुराल मोस्टिंग है जी। देखा जाए तो उन्होंने हाईमार के लिए जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जी, जीपीएस वाला, उसके लिए एमओ का कहा है, M777 के लिए एमओ का कहा है, 2 टैक्टिकल व्हीकल्स का कहा है, 2 टैक्टिकल रिकवरी व्हीकल्स का कहा गया जी, एड का $420 मिलियन की एड का ऐलान किया गया जी यूक्रेन के लिए। तो ये कुछ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जो ग्राउंड में जो फोर्सेस होते हैं उनका मोराल जो है बूस्ट करती हैं, क्योंकि जब अब भाई देखें जिसके साथ अमेरिका बहादुर है जी, तो उसका तो मोराल बूस्ट होने वाला ही है। तो अब देखते हैं जी कि रशियन फोर्सेस को कैसे टैकल करती हैं जी। अब अब्राहम M1 और लेपर्ड भी आने वाले हैं जी यूक्रेनियंस के हाथ में, उसकी ट्रेनिंग धड़ाधड़ जारी है जी यूके में। तो अब हम देखेंगे 1 से 2 महीने के बाद कि यहाँ पे क्या बनता है जी। क्रेमिना, क्रेमिना फ्रंट की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं जी कि ये रेड दायरे में, ये रेड क्रॉस में अब वाइट के ऊपर गोली दागी गई है, जो कि एक यूक्रेनियन फौजी था। ये रशियन स्नाइपर ने एक यूक्रेनियन फौजी को मारा है जी। तो सर्चिंग करी है, ये पेट्रोल थी जी, और कि यूक्रेन जो फौजी था वो पेट्रोलिंग कर रहा था उस एरिया में, जिसको रशियन फोर्सेस के स्नाइपर की जानब से एलिमिनेट किया गया जी। अगेन जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं जी कि ये दो रशियन फोर्सेस हैं के सोल्जर्स हैं जी, जिन्होंने रेड बैंड्स पहने हुए हैं जी बाजू में। और ये जो आगे हैं जी ग्रीन वाले दो, ये यूक्रेनियन फौजी हैं जी, जिन्होंने सरेंडर किया है जी। तो ये क्रेमिना फ्रंट है जी। तो क्रेमिना फ्रंट पे ऑलरेडी पहले भी इससे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यूक्रेनियन फौजियों ने सरेंडर किया है जी। तो अगेन जी सरेंडर सामने आ रहा है जी। अगेन जी अनदर वीडियो फ्रॉम यूक्रेनियन साइड,
जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 16 साल का बच्चा है जी, जो कि मोटर फायर और मशीन गन लिए बैठा है जी। इससे पता चल रहा है कि जो यूक्रेनियन साइड है उन पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वो टीनेजर्स को भी भर्ती कर रहे हैं जी कि लड़ें आएँ। तो इस लड़के की उम्र जो है वो 16 से 17 साल के करीब करीब है। क्रेमना फ्रंट की अगर बात की जाए वीडियो से हट के, तो क्रेमना फ्रंट पे जो लाइंस हैं जी वो वहाँ की वहीं हैं, मगर जो रिकॉनेसेंस मिशंस और पेट्रोलिंग है जी उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रेमना फ्रंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुकून है जी, मतलब कि यहाँ पे कोई ज़्यादा फाइटिंग नहीं हो रही कंपेयर टू सोलिदार, बाखमत एंड वो लेदार। क्रेमिना में हमने देखा कि इस एरिया में रशियन फोर्सेस ने लिसिचांस्क तक अपना एडवांस किया था और 6 माह से तकरीबन जो लाइंस हैं वो यहाँ की यहाँ ही हैं। क्यों है जी? उसमें मोबिलाइजेशन का आ गया था, रशियन फोर्सेस में लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए, वो ग्राउंड होल्ड नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से उनको रिट्रीट करना पड़ा जी। ये थी जी आज की न्यूज़ जी। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रशिया यूक्रेन वॉर की डेली अपडेट्स मिलती रहें जी। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।